बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे दर्स में जब हमने गुस्ल का तरीका बयान कर दिया है, उसके बाद गुस्ल की कुछ शराइत हैं। जिस तरह वज़ू की भी शराइत बताई थी, उसी तरह गुस्ल की भी शराइत है। कह रहे हैं कि गुस्ल पाक पानी से करना है। जिस पानी से आपने गुस्ल करना है उस पानी का पाक होना ज़रूरी है। नंबर दो, पानी मुतलक हो, यानी जिस वुज़ू से आपने पानी करना है वो मुतलक हो। मुतलक की हमने अक़साम पहले बयान की थी कि वो 5 अक़साम है। अगर किसी ने देखनी हो तो पिछले दुरूस से वो मुराजे कर सकता है। उसके अलावा पानी और गुस्ल की जगह मुबाह हो। जिस जगह आप गुस्ल कर रहे हैं या जहाँ से आप पानी ले रहे हैं वो जगह मुबाह हो। मुबाह का मतलब क्या है कि मुबाह का मतलब ये है कि उसका इस्तेमाल इजाज़त हो, जिनका यानी वो जगह है उनकी तरफ से इजाज़त हो। नंबर 4, बर्तन मुबाह हो, यानी जिस बर्तन में आप पानी लिए हुए हैं या डोल वगैरह जिसके ज़रिए आप पानी डाल रहे हैं वो उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। नंबर 5, बर्तन सोने या चांदी का ना हो। जिस बर्तन में पानी डाला गया या जिसके ज़रिए आप पानी डाल रहे हैं वो बर्तन सोने या चांदी का नहीं होना चाहिए। नंबर 6 जो है, आज़ाए गुस्ल का पाक होना ज़रूरी है। अगर आज़ाए गुस्ल नजस होंगे तो फिर भी गुस्ल सही नहीं होगा। गुस्ल से पहले आपने आज़ा को पाक करना है। और नंबर 7, गुस्ल को कुर्ब खुदा के लिए अंजाम दे, कि आपने जो गुस्ल करना है वो अल्लाह की कुर्बत के लिए करना है, किसी और की कुर्बत के लिए नहीं, और ठंडक या इसके लिए भी नहीं करना, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए वो गुस्ल करना है, तब गुस्ल सही होगा। पानी का नंबर 8, पानी का इस्तेमाल आपके लिए ममनू ना हो। अगर पानी का इस्तेमाल आपके लिए ममनू है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। बाद अक़ात कोई बीमारी होती है कि अगर पानी डालेंगे तो वो बीमारी बढ़ जाएगी, या बाद अक़ात पानी इतना कम होता है कि अगर आप उसको गुस्ल में इस्तेमाल कर देंगे तो पीने के लिए नहीं बचेगा और मरने का खतरा होगा, तब भी आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे क्या है, पानी को उस तक पहुंचाने में कोई चीज़ माने ना हो। जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पानी को आप दूसरे उस तक पानी को आज़ा तक पहुंचाने में कोई चीज़ माने ना हो, यानी कोई तेल ज़्यादा लगा हुआ ना हो या और इस तरह की चीज़ जो पानी के जिल तक पहुंचने में माने हो, तो उसका उतारना ज़रूरी है। ये तकरीबन गुस्ल की थी शराइत। उसके बाद है गुस्ल मस्से मैयत के बारे में हम बताते हैं कि अगर एक बंदा जो मर जाए तो उसके बाद जब सर्द हो जाता है, ठंडा हो जाता है और उसको गुस्ल ना दिया जाए तो उसके दरमियान आप जब उस मैयत को छुएंगे तो आप पर गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो जाएगा। यानी मरने के बाद जब किसी बंदे का जिस्म ठंडा हो जाए और गुस्ल देने से पहले पहले दरमियान में जब छुएंगे, इस पीरियड के दरमियान में जब छुएंगे तो आप पर गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो जाएगा। आगे बता रहे हैं वो मवारद जिनमें मुर्दा को कोई मस कर दे तो गुस्ल वाजिब नहीं होता। वो कौन सा है? कह रहे हैं वो शहीद जो जंग के मैदान में शहीद हो जाए तो उसको गुस्ल की भी ज़रूरत नहीं होती। तो जब गुस्ल की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसके जिस्म को आप मस करेंगे तो आप पर गुस्ल मस्से मैयत भी वाजिब नहीं होगा। वो मुर्दा जब बंदा मरता है और उसका जिस्म ठंडा नहीं होता, अभी गर्म होता है, तो उसको आप हाथ लगेंगे तो फिर भी मस्से मैयत आप पर वाजिब नहीं होगा। या वो मुर्दा जब मर गया है और उसका जिस्म ठंडा हो चुका है लेकिन आपने गुस्ल दे दिया है उसको, तो उसके बाद हाथ लगाएंगे तब भी आप पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। कह रहे हैं गुस्ल मस्से मैयत में लाजिम है कि गुस्ल जुनाबा की तरह किया जाए, लेकिन अगर कोई गुस्ल मस्से मैयत करे और नमाज पढ़ना चाहे तो वुज़ू करना उस पर वाजिब है। कह रहे हैं कि गुस्ल मस्से मैयत जो है इसमें ये ज़रूरी है कि जब आप गुस्ल मस्से मैयत कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है कि इस तरह करना है कि जिस तरह जुनाबत का गुस्ल करते हैं उसी तरीके से करेंगे, इसका कोई अलग से तरीका नहीं है। लेकिन वुज़ू जब आप इसके नमाज पढ़नी है तो उसके लिए आपको वुज़ू करना पड़ेगा। कह रहे हैं इसके बाद जब कोई मोमिन मर जाता है
تو تمام مکلفین پر واجب ہے کہ اس کو غسل و کفن دے، یعنی جو بالغ ہوتے ہیں ان سب پر واجب ہے، اس علاقے کے جتنے بھی افراد ہیں، کہ اسے غسل و کفن دیں اور اس پر نماز پڑھیں اور اس کو دفن کریں۔ لیکن اگر کوئی ایک بندہ بھی غسل کفن دے دے اور چند بندے اس پر نماز پڑھ دیں اور اسے دفن کر دیں تو سب سے وہ وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی انجام نہیں دیتا تو سب گنہگار ہوں گے، لیکن اگر چند بندے انجام دے دیں تو باقیوں سے وہ وجوب جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ واجب آگے ہے میت کا جو غسل دینا ہے اس کا بھی طریقہ یہی ہے جو غسل جنابت کا طریقہ ہے، یعنی اس میں بھی سار اور گردن کو دھونا ہے اور دائیں حصے کو دھونا اور بائیں حصے کو دھونا ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا ایک انداز الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو 3 غسل دینے ہیں۔ پہلا جو غسل دینا ہے اس کو آب سدر یعنی بیری کے پتوں کا غسل دینا ہے، یعنی اس پانی میں بیری کے پتے مکس ہوں گے اور اس کے ذریعے پہلا غسل دیں گے، اور دوسرا جو غسل دینا ہے وہ آب کافور والا دینا ہے، یعنی اس پانی میں کافور کا پانی ملا ہوا ہو۔ نمبر 3 جو تیسرا غسل دینا ہے وہ خالص پانی کا، جس طرح عموماً دیا جاتا ہے۔ تو غسل میت جو ہے یہ غسل جنابت کی طرح ہی ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک غسل کے یہ ترتیبی دینا ممکن ہو تو اس غسل میت کو التماسی طریقے سے غسل نہ دیا جائے، یعنی گویا میت کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ انہیں ترتیبی طریقے سے غسل دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔